मगर अचानक पहाड़ की चोटी से एक भारी चट्टान लुढ़क कर आती है और गार की दहानी को मुकम्मल तौर बंद कर देती है। अब इनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। तीनों दोस्त सख्त खौफज़दा हो जाते हैं। हमारी निजात का एक ही रास्ता है कि हम अपनी नेक अमाल का वसीला अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें। दोस्तों, ये कहानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बनी इसराइल के 3 अफराद की है। एक सख्त अंधेरी रात थी। आंधी और तूफान के दरमियान 3 मुसाफिर एक पहाड़ की गार में पनाह लेते हैं, मगर अचानक पहाड़ की चोटी से एक भारी चट्टान लुढ़क कर आती है और गार के अंदरूनी हिस्से को मुकम्मल तौर पर बंद कर देती है। अब इनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों दोस्त सख्त खौफज़दा हो जाते हैं। हर कोशिश के बावजूद चट्टान ज़रा भी नहीं हिलती। आखिर एक ने कहा, हमारी निजात का एक ही रास्ता है कि हम अपने नेक अमाल का वसीला अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें। शायद अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा दे। पहला शख्स अर्ज करता है, या अल्लाह, मैं चरवाया था। बकरियों का दूध लाकर सबसे पहले अपने बूढ़े वालिदैन को पिलाता था, फिर अपनी बीवी बच्चों को। एक दिन मैं देर से आया, वालिदैन सो चुके थे, बच्चे भूखे थे, मगर मैंने ये गवारा ना किया कि वालिदैन से पहले बच्चों को पिला दूं। मैं पूरी रात दूध का प्याला हाथ में लिए उनके सराहने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हुई और वो जागे तो उन्हें दूध पिलाया। ए अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था तो उसके सदके हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कबूल हो गई। चट्टान थोड़ी सी हट गई, मगर अभी रास्ता खुलने के लिए काफ़ी ना था। दूसरा शख्स दुआ करता है, या अल्लाह, मैंने मजदूर को काम पर रखा था और सबको उनकी मजदूरी दे दी, लेकिन एक मजदूर अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने उसके पैसे कारोबार में लगा दिए। अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी और माल और दौलत बढ़ते गए। कुछ अरसे बाद वो मजदूर वापस आया तो मैंने कहा, ये सारा माल मवेशी और नौकर सब तुम्हारे हैं, क्योंकि उसी रकम की बरकत से पैदा हुआ है। ए अल्लाह ताला, अगर मैंने ये खालिस तेरी रज़ा के लिए किया है तो उसके वसीले हमारी मुश्किल आसान फरमा। चट्टान मज़ीद सिरक गई, रोशनी अंदर आने लगी, मगर दरवाज़ा अभी भी बंद था। तीसरा शख्स अर्ज करता है, या अल्लाह, मेरी एक चचाजाद थी जो मुझे बहुत महबूब थी। मैंने उससे नाजायज़ ख्वाहिश जाहिर की, उसने इनकार किया। फिर एक दिन माली तंगी में उसने कहा, अगर तुम मुझे 100 दीनार दे दो तो मैं राज़ी हूँ। मैंने मेहनत से वो रकम जमा की और जब वो मेरे काबू में आई तो उसने कहा, अल्लाह से डरो, इस मोहर को नाजायज़ ना तोड़ो। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं फ़ौरन पीछे हट गया और वो रकम भी वापस ना ली। या अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे खौफ और तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमें निजात अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने मौजज़ा कर दिखाया। चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और तीनों दोस्त सही सलामत गार से बाहर निकल आए। इस वाक़े से हासिल होने वाली नेक नसीहतें: 1. नेक अमल हमेशा खालिस रज़ा के लिए करना चाहिए। 2. वालिदैन की खिदमत अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करती है। 3. अमानतदारी और मजदूर का हक अदा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। 4. गुनाह से बचना भी इबादत का दर्जा रखता है। नंबर 5. मुसीबत के वक्त इंसान को अपने नेक एमाल के वसीले से दुआ करनी चाहिए। तो नाजरीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह ताला हमेशा अपने नेक बंदों को आज़माइश में सब्र और निजात अता करता है।
دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔